चलो बेटा इधर ध्यान दो, दूसरे का तीसरा। कल आपको दूसरे का दूसरा करा दिया था, आज देखो दूसरे का तीसरा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ एक बार चेक कर लेना, अच्छे से ट्राई कर लो, ढूंढ लो, इतना तो कर ही सकते हो। एग्जाम्पल में होगा बाबू, हम कह रहे हैं एक्सरसाइज में भी होगा, और होगा तो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है यार, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। एग्जाम्पल में भी है और कुछ एक्सरसाइज में भी है। ये मत कहो कि सर डॉक्टर एनसीईआरटी की पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी की रट गई है सर को। आप कोई सी बुक उठा के दे दे बाबू, नगीना प्रकाशन की दे दे, अरिहंत की दे दे, अनंत की दे दे, कोई सी दे दे, उसी से तुम पूछ लो, और कहीं से भी पूछ लो। ऐसा कोई नहीं है कि सर को बुक कोई एक रट गई है उसी से बताते हैं। ठीक है सर, आगे है ना डॉक्टर मनोहर की ना एनसीईआरटी की हमें कोई बुक नहीं होती, आप कहीं से भी डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बेटा मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई अंक x है। ठीक है, हमने मान लिया माना संख्या का इकाई अंक x है। बेटा इधर नजर थोड़ा करो, इधर ध्यान दो। तो मैं मिल नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं मिला तो फिर देखो क्वेश्चन को अच्छे से। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है। माना संख्या का इकाई अंक क्या है x, और संख्या का ढाई अंक बराबर y। ठीक है, हमने मान लिया माना संख्या का इकाई अंक x और संख्या का ढाई अंक y। अब आपको पता है कि संख्या बनेगी जब मान लो अगर मैं 1 लिख दूं यहाँ पर 10x + y, ये अगर मैंने 1 लिख दिया तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यही है सर ये डिजिट है, कोई संख्या थोड़ी है। डिजिट का मतलब एक अंक है। ठीक है, अगर मैं इसके पास लिखूं 2 तो अब ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई, एक नंबर हो गया, मतलब 12 एक संख्या हो गई, मतलब इकाई और ढाई। समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने माना है माना संख्या का इकाई अंक x और माना संख्या का ढाई अंक y। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिख देंगे तब बनी संख्या x + 10y। x + 10y क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ढाई का अंक क्या माना है, y माना है। और 10 क्यों आ गया, क्योंकि 10 ही हम ढाई में लेते हैं, हम कहीं से हासिल लें। तुमने पास देखा है कि ढाई के तौर में ले तो क्या हो जाता है 10 के उसमें आता है। मान लो कोई एक है तो उसकी जगह कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब पढ़ो ध्यान से। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी कि x + y इक्वल टू कितना है 9 है। क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, तो बनी संख्या तो इतनी है, लेकिन मैं कह रहा दो अंकों की संख्या का योग। हमने x के ढाई का अंक और ढाई का अंक आपका y है, तो दोनों संख्या का जो योग है, दोनों अंकों की संख्या का जो योग है वो कितना है 9 है। उसके बाद इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यहाँ पर देखो इस संख्या का 9 गुना हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि संख्या के अंकों को पलटने पर इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो x + y पलटने पर, 1 मिनट रुक जाओ, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कितनी है आपकी बेटा जी x + 10y, x + 10y, और इसका कितना 9 गुना, और इसी के अंकों को आप पलट दो तो इसका हो जाता है 2 गुना।
10x और प्लस y, ठीक है, और इसका कितना हो गया 2 गुना हो गया। बात समझ में आई? देखो ध्यान से, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कितनी है x प्लस 10y, इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या के अंकों को पलटने पर इसका कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। कोई दिक्कत? सही है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 9x प्लस 90y और इक्वल टू 20x और प्लस 2y। ओके, 20x को इधर ले लो और 90y को इधर कर दो, तो 9x और माइनस 20x इक्वल टू 2y और माइनस 90y, ये हो गया। अब आपको पता है 9x में से 20x जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x और बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का 88x, ठीक है, 88y, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और यहाँ 11 88, तो ये आ गया। दिस इज इम्प्लाई दैट x बराबर 8y। अभी x बराबर 8y आया है, ये वैल्यू उठा के आप कहाँ रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर रख दो x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1 यही है, और यहाँ पर रखेंगे हम 8y और प्लस y इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 9y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9, 9 से 9 कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 1, और ये y का मान उठा के आप इक्वेशन नंबर किस में रख दोगे, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट ही है हमारे पास, फर्स्ट में रख दो। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर यहाँ पर रख दो y का मान। कहाँ पर रखोगे, इसे मान लेते हैं कथन नंबर ए मान लो, तो आप ए में रख दो कथन ए से, ठीक है। x बराबर कितना है बाबू 8y है। आप ये मत कहना सर आप अगर इसमें रखते तो क्या 8 नहीं आता, समीकरण 1 में रखते तो 8 नहीं आता, आ जाता। अगर हम यहाँ पर रख देंगे तब भी 8 ही आएगा। तो x इक्वल टू 8y है, x इक्वल टू 8 इंटू 1, x इक्वल टू 8, ये आया कितना 8। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के कहाँ पर रख देंगे, जो बनी संख्या है। अब लिखोगे आप अभीष्ट संख्या, क्या लिखोगे अभीष्ट संख्या। हमें संख्या को एक्सेप्ट करना था, वही संख्या प्राप्त करनी है। तो x प्लस 10y और इक्वल टू x का मान आया आपका 8 और प्लस 10 इंटू 1, और ये हो गया 8 और प्लस 10, y का मान तो 1 ही है, और 8 और 10 कितना होगा 18, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत आ गया समझ में सभी के? मैं दोबारा फिर समझाऊंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग मतलब हमने मान लिया इकाई का अंक और दहाई अंक x और y, और दोनों का अंक जोड़ा तो कितना 9 है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ध्यान से सुनना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनी है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो तब संख्या ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट किया आपका आंसर। हमें स्टेप सिर्फ इतना बनाना है, स्टेप इतना बनाने के बाद फिर तो हल है और कुछ नहीं है। कर लो बेटा जल्दी, नोट कर लो। देखो बेटा, मान लो माना, क्वेश्चन एक बार दिखाना, किताब देना मुझे बेटा, एक बार किताब दे देना। ये क्या रखा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के रुपए नोट देने के लिए कहा था। मीना ने कुल नोट प्राप्त किए थे 25, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो माना 50 रुपए के नोट, माना 50 रुपए के नोट, तो बेटा ध्यान से, माना 50 रुपए के नोट कितना x और 100 रुपए के नोट कितना y, ठीक है। मान लिया 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोट कितना है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट कितने थे 25, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और फिर 50 के कितने है बेटा, 50 के हमने कितना माना है x, तो 50x, और 100 के कितना माना है y, 100y, ठीक है, बराबर टोटल नोट कितना निकाले थे 2000। 50 का भाग दे सकते हैं, 0 से 0 5 और 40 रह गया, 0 से 0 5 दूनी 10 2, और यहाँ पर 50 से 50 कटा, x प्लस 2y बराबर कितना है 40, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको आप हल कर लो। हल करने पर समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस 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 कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, ठीक है बेटा।
40 में से 25 जाएगा, 15 ही तो बचेगा। 22 से माइनस कैंसिल, y बराबर 15। हम कह सकते हैं 100 के नोटों की संख्या कितनी थी? 15। अब ये y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो तो आपका आ जाएगा x का। समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 15 बराबर 25 और x इक्वल टू 25 माइनस 15 और x इक्वल टू आ गया 10। अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। टोटल मिला के कितने नोट थे उसके बाद? 25।